गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 12 जनवरी और आज हम 12 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, पहला अमेरिकी राज्य जहां इंटरनेट से संबंधित राज्य स्तरीय उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया है। तो इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया में। और बात करें अगर राज्य स्तरीय उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम की, तो इस अधिनियम के तहत कैलिफोर्निया के लोगों का डाटा सेफली यूज़ किया जाएगा, यानी कि उनका डाटा एक नियंत्रण क्षेत्र में रहेगा। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एकेडमी यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के पुणे में। और ये फोर्स नेशनल डिजास्टर जैसे चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की, तो इसका फॉर्मेशन साल 2006 में होता है। हमारा अगला सवाल, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा निर्धारित डिफ़ॉल्ट रूम एयर कंडीशनिंग सेटिंग किस में तय की गई है। यानी कि अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्मल रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला सवाल, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केस यानी कि चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाती है। तो इसका सही आंसर है गुजरात में। और ये चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर 8 जनवरी 2020 को स्थापित किया जाता है। और ये इनोवेशन सेंटर वहाँ के बच्चों को इनोवेशन के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करेगा। और बात करो अगर विक्रम साराभाई की, तो इनका जन्म 1919 में अहमदाबाद गुजरात में होता है। और अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात के सीएम का नाम विजयाभाई आर रूपानी है और गुजरात के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र के सीएम का नाम उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक के सीएम का नाम BS येदियुरप्पा है और यहाँ के गवर्नर का नाम वाजुभाई वाला है। बात करें अगर केरल की, तो केरल के सीएम का नाम पिनराई विजयन है और यहाँ के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। हमारा अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे हर साल कब आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 10 जनवरी को। और ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय रूप से हिंदी भाषा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और ये पहली बार 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें ये है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यानी कि हमारे देश में, तो उसका सही आंसर होगा 14 सितंबर को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाने का मेन कारण ये होता है कि इसी दिन यानी कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा देवनागरी लिपि में हिंदी को भारतीय गणराज्य के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान होती है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस देश में हुई विमान SJ-182 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 62 यात्रियों की मौत हो जाती है। तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। और बात करें अगर विमान की, तो विमान का नाम SJ-182 है। हमारा अगला सवाल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को कौन से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो इसका सही आंसर है दूसरे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम की, तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, जो हमारी 18 से 25 साल की युवा पीढ़ी है, उन युवाओं के विचारों को सुना जाता है, यानी कि जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस मंत्रालय ने PM कुसुम योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वाले फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, तो ये साल 2019 के फरवरी में लॉन्च होता है। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य होता है, वो सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। और हाल ही में पंजीकरण का दावा करने वाली जो फर्जी वेबसाइट है, उनके खिलाफ चेतावनी नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने जारी की है। हमारा अगला सवाल, इनमें से किसने प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। बात करूं अगर मैं प्रवासी भारतीय दिवस की, तो ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है और इसके तहत ज़्यादातर विदेश में रहने वाले भारतीयों से जुड़ा जाता है।
और इसके लिए 9 जनवरी का दिन चुना गया है। और अगर आपको आए 9 जनवरी ही क्यों चुना गया, तो आपका सही आंसर होना चाहिए क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये तो थी बात प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन की, लेकिन हमारा सवाल है किसने इसकी अध्यक्षता की। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी अध्यक्षता की। और अगर मैं बात करूं डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मंत्री हैं और हाल ही में 16वें सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और ये आयोजन मुथम्मा हॉल में होता है, जिसका मेन सब्जेक्ट कोविड के बाद चुनौतियों का सामना ये था। बात करूँ अगर राजनाथ सिंह जी की, तो ये वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री हैं। और अगर मैं बात करूँ हरदीप सिंह पुरी जी की, तो ये करंट में एविएशन मिनिस्टर हैं। हमारा अगला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने धिया दी लोहड़ी और बसेरा योजना लॉन्च की है। तो इसका सही जवाब है पंजाब की सरकार ने, और ये पंजाब की सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनवरी का महीना बालिकाओं को समर्पित किया जाता है यानी कि गर्ल्स को, और इसके साथ ही हाई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए मुफ्त में सैनिटरी पैड देने की भी घोषणा की गई है। बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह जी हैं और पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बडनोरे जी हैं। और गुजरात के सीएम का नाम विजया भाई आर रूपानी और यहाँ के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। बात करूँ अगर केरल की, तो केरल के सीएम का नाम पिनराई विजयन है और यहाँ के राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पाकिस्तान देश ने फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। और अगर हम बात करें फतह-1 के बारे में, तो इस प्रकार की रॉकेट प्रणाली 140 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम होती है। हमारा अगला सवाल, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना के कौन से मुख्य सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं। यानी कि डॉक्टर राज अय्यर जिनका मूल निवास भारत है, फिलहाल वो अमेरिका में रह रहे हैं और वे अमेरिका के मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो ये ऐसे पहले भारतीय हैं जो चुने जाते हैं और इनका जो मेन काम होगा वो अमेरिकी सेना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए करीब 16 बिलियन यूएस डॉलर के वार्षिक बजट पर निगरानी रखेंगे। हमारा अगला सवाल, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में चीन की कितनी कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया है। तो इसका सही आंसर है चाइना की 3 कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया गया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। और उस 3 कंपनी का नाम चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉम हांगकांग है। और इसके साथ ही इन कंपनियों में ट्रेडिंग 7 से 11 जनवरी के लिए रोक दिया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस लिंक पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़।